नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों मैं सत्यु वर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आज हम यूरोप महाद्वीप और उसके चारों तरफ जितने भी जलसंधियाँ पड़ती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से सागर पड़ते हैं और कौन कौन सी जलसंधियाँ पड़ती हैं। तो देख लेते हैं, ये हमारा पूरा जो टोटल है ये यूरोप महाद्वीप बना हुआ है। यूरोप महाद्वीप ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये टोटल मिलाकर ये उत्तरी आयरलैंड और ये टोटल मिलाकर क्या कहलाता है, हमारा यूके कहलाता है। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ये मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे चैनल पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश चैनल यहाँ पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप क्या पड़ता है, डोवर जलसंधि पड़ती है। ऊपर देखेंगे उत्तरी सागर है, इधर देखेंगे जो हमारा अटलांटिक महासागर पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर देखेंगे ये जो चैनल है वेल्स के नीचे वाला, तो ये कहलाता है ब्रिस्टोल चैनल। क्या कहलाता है, ब्रिस्टोल चैनल कहलाता है। आगे देखते हैं, ये जो आपका सागर है आयरिश सागर में भी एक जलसंधि पड़ती है जिसको हम एसटी जॉर्ज चैनल बोलते हैं या सेंट जॉर्ज चैनल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नीचे आपको सबसे फेमस जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। उसके बाद इसी के पास में एक सागर पड़ता है जिसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पूछ लेता है कि ये सागर कहाँ पड़ता है, बहुत सारे सागर पूछ चुका है वो। तो देखिए ये अल्बोरान सागर है। अल्बोरान सागर कहाँ पड़ता है, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं, ये छोटे छोटे दो द्वीप हैं। एक पर किसका अधिकार है, एक पर फ्रांस का अधिकार है और दूसरे पर किसका अधिकार है, इटली का। तो सार्डिनिया जो है इटली का है और फ्रांस का है कोर्सिको किसका है, फ्रांस का है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक जलसंधि पाई जाती है जिसका नाम है बोनीफेसियो जलसंधि। दोस्तों इसको हम फिगर में भी दिखाएंगे आपको इसको हम फिगर में भी दिखाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक सागर पड़ता है इटली के नॉर्थ वेस्ट में एक सागर पड़ता है ल्यूगेरियन सागर। ये भी पूछा गया है, ल्यूगेरियन सागर। ठीक है, ये भी किस सागर का भाग है, तो मेडिटेरियन सी का भाग है, भूमध्य सागर का भाग है। उसके बाद चले इटली में हम देखेंगे इसका जो सिसिली द्वीप है, यहाँ पर ज्वालामुखी पाया जाता है। सिसिली द्वीप और इटली के मध्य एक जलसंधि पड़ती है जिसका नाम है मेसिना जलसंधि, मेसिना स्ट्रेट। ओके, मेसिना स्ट्रेट। और इसी के पास में अगर हम इस वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक जलसंधि पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक सागर पड़ता है जिसको हम आयोनियन सागर बोलते हैं। और ये आयोनियन सागर क्या करता है, ये समझिएगा आयोनियन सागर किस में है, ये आपका जो है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का ही भाग है। इसके ऊपर देखेंगे एड्रियाटिक सागर है। और थोड़ा सा और इधर बढ़ेंगे हम तो लास्ट साइड में जब हम एशिया के पास में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सागर पड़ेगा एजियन सागर के बाद आगे इस वाले पार्ट में पड़ेगा मरमरा सागर। और एजियन सागर और मरमरा सागर के मध्य में एक जलसंधि पड़ती है, एक स्ट्रीट पड़ती है जिसको डार्डेनल्स जलसंधि बोलते हैं। डार्डेनल्स जलसंधि। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको मरमरा सागर के बाद काला सागर मिलता है। तो काला सागर और मरमरा सागर के मध्य कौन सी जलसंधि पाई जाती है, बासपोरस जलसंधि। और ब्लैक सागर के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे एक एजो सागर पड़ता है। एजो सागर और काला सागर के मध्य भी एक जलसंधि पाई जाती है। तो एजो सागर और काला सागर के मध्य एक जलसंधि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कर्च जलसंधि। ये पूछा गया, कर्च जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो कर्च जलसंधि एजो सागर और काला सागर को जोड़ती है। कर्च जलसंधि एजो सागर और काला सागर को जोड़ती है। आपसे पूछा जाएगा बासफोरस जलसंधि किस सागर को जोड़ती है, तो मरमरा सागर को काला सागर जोड़ती है। और आपसे डार्डेनियल जलसंधि पूछा जाए तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम देखें इटली के सिसिली द्वीप के पास में एक सागर पड़ता है जिसको हम कहते हैं टायरेनियन सागर। ठीक है, टायरेनियन सागर। ठीक, तो ये कुछ जलसंधियाँ थी और इनके नाम थे। और एक सागर पड़ता है सेल्टिक सागर जो कि आपका देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश चैनल के पास में पड़ता है। ओके दोस्तों, सेल्टिक सागर
अब मुख्यतः ये किस में है, तो मुख्यतः आप देखेंगे विस्ट्रोल चैनल सेल्टिक सागर में है। विस्ट्रोल चैनल सेल्टिक सागर में पड़ता है, ये वाला पूरा पार्ट इसके सेल्टिक सागर में, और ये वाला पूरा पार्ट आयरिश में है, ठीक है, आयरिश सागर का हिस्सा है, सेंट जॉर्ज चैनल ये सब पूरा, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर उत्तरी सागर पड़ता है, यहाँ पर खाड़ियाँ पड़ती हैं, और यहाँ पर वाइट सागर पड़ता है। ये सब जो है ये आपका जो है नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ठीक है, ये डेनमार्क है, तो ये यहाँ पर स्पेन पड़ता है, और यहाँ पर अफ्रीका का मोरक्को पड़ता है जिसको अलग करते जिब्राल्टर जल संधि। तो ये कुछ जल संधियाँ थी, और इनको हम फिगर वाइज भी देख लेते हैं, एक एक करके फिगर वाइज देख लेते हैं, और थोड़ा सा इनके बारे में समझ भी लेते हैं क्या कौन सी जल संधि क्या है। देखिए जिब्राल्टर जल संधि, अगर जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को जाना जाता है। दूसरा है उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल मैंने आपको बताया उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है तथा आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला है डोवर जल संधि। देखिए फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। आगे देखते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। आयरलैंड गणराज्य को ब्रिटेन से अलग करती है। आयरलैंड गणराज्य को किससे अलग करती है, ब्रिटेन से अलग करती है तथा आयरिश सागर को सेल्टिक सागर, मैंने बताया था ब्रोस्टल जल संधि कहाँ पड़ती है, सेल्टिक सागर में, तो सेल्टिक सागर को जोड़ती है। आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला है मेसिना जल संधि। इटली के सिसिली द्वीप को इटली के प्रायद्वीप से अलग करती है। इटली के सिसिली द्वीप को मेसिना जल संधि मैंने बताया था भूमध्य सागर पड़ती है, मेडिटेरियन से पड़ती है, जो सिसिली द्वीप को इटली की प्रायद्वीप से पेनिनसुला से अलग करती है तथा टाइटेरियन सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। टाइटेरियन मैंने बताया था टाइटेरियन सागर इटली के सिसिली द्वीप के वेस्ट साइड में टाइटेरियन सागर पड़ता है, और आप देखेंगे आयोनियन सागर जो है ईस्ट साइड में पड़ता है। आगे देखेंगे ओंट्राटो जल संधि। ओंट्राटो जल संधि इटली के बाल्कन द्वीप को अल्बेनिया प्रायद्वीप से अलग करती है। इटली के बाल्कन द्वीप को आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर ओट्रांटो जल संधि पड़ती है। कौन सी जल संधि, ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि यहाँ पर देखिए इटली है, ये अल्बेनिया है, तो अल्बेनिया को इटली से अलग करती है। और किस सागर में है ये, तो आयोनियन सागर में है। किस सागर में, आयोनियन सागर। तो अल्बेनिया से अलग कर देता था। एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर देख लीजिए, यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, नीचे आयोनियन सागर है, तो एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से जोड़ती है। आयोनियन सागर को एड्रियाटिक से जोड़ती है। कौन सी जल संधि है, ओट्रांटो जल संधि है। जल संधि कर्च जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। रूस की मुख्य भूमि से क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग करती है और एजेव सागर को काला सागर से जोड़ती है। एजेव सागर को काला सागर से जोड़ती है। बोनिफेसियो जल संधि इटली के सार्डिनिया द्वीप को फ्रांस के कोर्सिको द्वीप से अलग करती है। मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा। इटली के सार्डिनिया द्वीप को फ्रांस के कोर्सिको द्वीप से अलग करती है। बोनिफेसियो जल संधि इटली के सार्डिनिया द्वीप को फ्रांस के कोर्सिको द्वीप से अलग करती तथा टायरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। टायरेनियन सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि तुर्की के इस्तांबुल शहर को, तुर्की एकमात्र ऐसा शहर है जो कि एशिया का है लेकिन यूरोप में फैला हुआ है। तुर्की के इस्तांबुल शहर को मुख्य भूमि से अलग करती है तथा मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। डार्डेनल्स जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप व अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। बाल्कन प्रायद्वीप व अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है तथा मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। तो दोस्तों हम आपको इसको फिगर में भी दिखा रहे हैं। ओके दोस्तों।